नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA इस्लामाबाद से। हसमत हबीब साहब से आज हम बात करेंगे औरतों के हकूक़ के हवाले से और कुछ ऐसे इशू जो अवाम के लिए मुश्किलात पेश करते हैं। हमारा कानून उस हवाले से उनकी क्या मदद कर सकता है, तो ये रहनुमाई भी हम उनसे इस प्रोग्राम में लेंगे। सर, हम आपके मशकूर हैं कि आपने आज हमें टाइम दिया। पहले जो है औरत जो गवर्नमेंट मुलाजिम की बेवा होती थी, अगर शादी कर ले तो उसकी पेंशन बंद हो जाती थी। अभी इस पेंशन को कंटिन्यू कर दिया गया और कानून पास कर दिया गया कि वो शादी कर सकती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आया ये कानून आने वाले मुआशरे को किस तरफ लेके जाएगा? देखिए सरदार साहब, ये जो है ना, जिस कानून का आपने जिक्र किया ना, सुनने में ये आ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जिससे उसने ये कहा कि पेंशन कंटिन्यू रहेगी। बहरहाल पहले ये होता था कि पेंशन जो है ना, विडो बनने के बाद जब नहीं रहती थी कि और शादी कर लेती थी, क्योंकि उसका ज़रिया रोजगार कोई दूसरा बन जाता था, उसके लिए खाने पीने का सारा इंतजाम कर देता था, सेकंड मैरिज हो जाता था, वो उसकी इंटाइटल होती थी। ये सूरत हाल है। बाकी रहा जहाँ तक औरतों के हकूक की बात, पाकिस्तान में औरत मर्द दोनों बराबर है, इक्वल है। और औरत जो है ना, मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है, औरत प्रेसिडेंट बन सकती है, औरत सुप्रीम कोर्ट की जज बन सकती है, चीफ जस्टिस बन सकती है, हाई कोर्ट की जज बन सकती है, बनी हुई है, चीफ जस्टिस बन सकती है, औरत हर फील्ड में जा सकती है। अब तो एयरफोर्स में भी जाती है, आर्मी में जाती है, पुलिस में भी जाती है, और इसमें सिविल सर्विस में जाती है। टीचिंग में था ही उनका पहले से एक किस्म का ज्यादा हिस्सा टीचिंग है। सही तो ये सूरत ये है कि औरतें रिसर्च भी कर रही हैं, औरतें हर मैदान में आगे बढ़ रही है, कहीं पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ तक ये था कि उनके साथ हरासमेंट जो होती थी उसके भी कानून बन गया। अब किसी और ने किसी आदमी का तवा लगाने वाला ये कह रही इससे मुझे छेड़ा है, तो उस बंदे की तो कुट लग जाती है, समझे। तो ये सूरत हाल है कि कोई पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये और है कि मुआशरे का जो चलन है एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी कोई बात नहीं है, सब बराबर है। ना किसी और को छेड़ा जा सकता है, ना उसको हरासमेंट किया जा सकता है, ना उसे अब्यूज किया जा सकता है। अब ये औरतों पर है कि औरतें अगर इस्लामी तर्ज हयात अपना ले तो फिर उनके लिए पर्दा हो, ये हो, तो बस खुद ही अपने आप को महफूज कर सकते हैं। हीरे को जितना संभाल कर रखेंगे उतने हीरे की आवता बरकरार रहती है। सर, आप माशाल्लाह सीनियर कानून दान हैं और पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है। तो जैसे कि आप आए रोज सुनते हैं उस पे भी कि जी औरतें कह रही हैं जी हमारा जिस्म हमारी मर्जी। क्या कानून में इतनी आज़ादी औरत को देनी चाहिए? आप नहीं, ये देखा ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है ना, ये बेहुदा बात है। इस्लाम में कह रहे कि मर्द को आम है, एक दर्जा बेहतर है, लेकिन बाज़ मामलात में औरत बेहतर है, समझे। मर्द एक दर्जा बेहतर है, उसी पर सारी जिम्मेदारी है, उसकी कफालत करना, बच्चों की कफालत करना, उसके रहना सहना खाना पीना सब का इंतजाम करना, ये मर्द की जिम्मेदारी है। तो लोग जो बातें करते हैं गलत करते हैं कि मेरी मर्जी, कोई मर्जी नहीं, मर्जी इस्लाम की है। अगर मुल्क में इस्लाम का कानून है, अगर इस्लाम का कानून ना भी हो, मॉडर्न जैसे ये कहते हैं बरतानिया वगैरह का, वहाँ भी कोई इतनी बेहयाई नहीं है अगर वो कानून पर चले। हाँ, ये है कि अपनी मर्जी से जिस अंदाज में चाहे रह सकते हैं, लेकिन अब एक ट्रेंड बन गया है, लोगों को मॉडल बनने का शौक हो गया है, पैसा कमाने का शौक हो गया है, हर जगह ऐड होता है, मॉडलिंग होती है, तो सबसे बुराई तो फैलती जाएगी ना। अब उसका रास्ता दूसरा कोई निकाल सकते हैं, नहीं निकालते, उनकी मर्जी है। लेकिन औरत के साथ ज्यादती नहीं है, औरत ज्यादती का बायस होती है मर्द के लिए। औरत इंतहाई ज्यादती के उसके साथ इंतहाई ज्यादती भी होती है, लेकिन हमारा कानून उसके साथ किसी किस्म का इंसाफ नहीं करता, उसको कत्ल कर दिया जाता है। आए रोज बच्चियों को उठा के उनके साथ ज्यादती की जाती है, जवान लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, उनको कत्ल करके ज्यादती करके फेंक दिया जाता है, लेकिन उनके साथ ना थानों में कोई इंसाफ होता है, ना उनको आगे अदालतों में कोई इंसाफ मिलता है, ना ही उनके मुजरिम पकड़े जाते हैं। तो इस हवाले से ऐसे लोग कहाँ जाएं जिनके साथ ये ज्यादतियां होती हैं? देखिए, ये बुनियादी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात ना हो। जुर्म कोई भी हो,
اس जुर्म का तदारक करना हुकूमत का काम है। मुल्क का पूरा निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन है, अरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, अदालतें हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई आदमी अदालत तक नहीं आता, अप्रोच ही करता है या मीडिया से डर के कि मीडिया में जाएंगे पब्लिसिटी होगी खानदान के खिलाफ, इसलिए उसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है। उसका तरीक़ेकार यह है कि हर जो शहर है, हर गांव है, वहाँ पे इसराई कमेटी होनी चाहिए। इसराई कमेटी आगे बढ़ के सारे मामला करे। पुलिस जो है ना तो बेमानी होती है, वो कानून और कायदे की पाबंद होती है। अगर पुलिस के खिलाफ की कार्रवाई कंप्लेन आती है तो पुलिस के जो अफसरान है उनको चाहिए फौरन एक्शन लें। एक्शन लेंगे तो काम हो जाएगा। अब रिश्वत जो है ना, इसको खत्म करने का कोई मौसर तरीक़ेकार होना चाहिए। जिस मुल्क में रिश्वत का तरीक़ेकार खत्म नहीं होगा, रिश्वत तो ये मामला चलता रहेगा। उसको ना कर खत्म करना जो ना हुकूमत की नाकामी है, उसको दूर किया जाए। वरना अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर अवेयरनेस है तो काम चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। औरत के हवाले से एक और सवाल भी है, जो बेवा होते हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, अगर एक औरत है वो बेवा है, उसके 3-4 बच्चे हैं, उसका जरिए माश भी नहीं है, और उसको अगर बिल 20-25 हजार का भेज दिया जाता है, बिजली का बिल, जैसे बिजली के बिलों से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो क्या कानून में कोई ऐसा रास्ता है जिसको वो जाके इंसाफ तलब कर सके कि जी मैं यहाँ बैठी हूँ, बिल मेरा एक्चुअल 5,000 है और बिल मुझे बना के दे दिया गया 15,000 का, मैं कहाँ से पे करूँ? देखिए, इसका एक ही हल है जो मैं समझता हूँ, वो है कि हर इलाके में कंज्यूमर सोसाइटी होनी चाहिए। कंज्यूमर यानी जो मुसारिफ है ना, इस्तेमाल करने वाले जितने करते हैं उनकी सोसाइटी होनी चाहिए। जब सोसाइटी होंगी तो एक इसका मतलब है कि उनका 100, 200, 500 आदमी का एक जमघटा होगा, तो वो उन तक कंप्लेन करें, वो इंतजामिया से बात करें, तो गलत काम रुक जाएगा। अब अगर ये कंज्यूमर सोसाइटी बना देंगे तो ये सारा मामला सेटल हो सकता है। मस्जिद के बिजली का बिल होता है ना, उसमें सारे टैक्स लगते हैं। इस्लामी मुल्क है, मस्जिद में लोगों को बिल, ठंडी जगह भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, बिजली भी है, ये है, लेकिन नहीं, वहां भी बिल लगाते हैं। इस्लामी कंट्री का हाल है, जबकि बिजली मसाजिद में, मदारस में फ्री होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट लगाई हुई है, कानून की नजर में ये जो पेमेंट आवाम से ली जा रही है, ये जायज है या ये जबरदस्ती इम्पोज कर दी गई है? ये बुकला में तो हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ना वो कर दिया, खत्म कर दिया। अभी केस चल रहा है वहां पर। ये बत्ता है, इसको आप कह सकते एक डकैती, ओपन डकैती है अवाम के मफाद के खिलाफ। इसको सिर्फ खत्म करने का वाहिद तरीका ये है कि ये गवर्नमेंट अकल पकड़े कि खाम खा के जो सरचार्ज और टैक्स वगैरह को खत्म करे और पब्लिक अपनी कंज्यूमर सोसाइटियाँ बनाए, तो वो फिर दबाव डालें। जब वो दबाव डालेंगे, इनके दफातर चलाए चलेंगे, इनके जो बिजली घर है इनके, ये ट्रांसमिशन लाइनें हैं, उसको नुकसान पहुंचेगा, हड़ताल होगी। तो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि फ्री बिजली किसी को भी देना मना हो। ये जितने ये इदारे हैं, इनके सब मुलाजमीन को बिजली फ्री मिलती है, फ्री बिजली नहीं मिल चाहिए। इवन जज को भी फ्री बिजली नहीं मिल चाहिए। हर वो आदमी जो कमाता है, तनख्वाह लेता है, उसको बिजली बिल देना चाहिए। जब देंगे तो इस तरह जो बिजली ज़ाया होती है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। फ्री सिस्टम खत्म करते हैं तो साथ ही आपको उनके पास जो चार्जेस है कम हो जाएंगे, तो लोगों को फायदा पहुंच जाएगा। लेकिन लोग मुतहद तो होना, कंज्यूमर सोसाइटियाँ बनाए तो काम बन जाएगा। दुनिया भर में ऐसा होता है। जी नहीं, इमरान खान क्या कर रहा है, इन्होंने पब्लिक को, उसने पब्लिक के पीछे लगाया ना, उससे सब सुप्रीम कोर्ट भी उससे ब्लैकमेल हो रही है, ये इलेक्शन कमीशन ब्लैकमेल हो रहा है, गवर्नमेंट ब्लैकमेल, हर बंदा ब्लैकमेल हो रहा है, ओपन खुलेआम ब्लैकमेल हो रहा है, कोई पुछाने आ नहीं। जब इतने बड़ा मुल्क में फ्रॉड हो सकता है तो ये तो मामूली बात है। जी, हमारे साथ सीनियर कानूनदान हसमत हबीब साहब खवातीन के हवाले से अहम इश्यूज पे बात कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि खवातीन को अगर कोई मसला मसाइल होता है तो वो कोशिश करें कि एक लीगल एड लेने की, जिसमें फलाई तंजीमें भी काम कर रही हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको बड़ी आसानी से सिविल सोसाइटीज के तौर पे अगर लोग इकट्ठे हो जाएं
تو वो कानून की मदद लेके उन मसलों को और ऐसे खवातीन के मसाइल को बड़ी आसानी से हल करवा सकते हैं। हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी, USA, इस्लामाबाद।